हेलो गाइस, हिंदी वाइस ओवन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम लेके आए हैं हिंदी के 40% जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो पंच परमेश्वर के लेखक कौन है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन बताइए। तो देव का बहुवचन और इस क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, देवगण। देव का होता है बहुवचन देवगण। अगला प्रश्न। आधुनिक परिवार का एक हिस्सा बनकर जिंदगी मानसिक तनाव से गुजर गई। तो इस वाक्य में त्रुटि बूझी है, कहाँ है दोस्तों त्रुटि? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजर रही के स्थान पर क्या होगा? गुजर गई। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संज्ञा। अगला प्रश्न। कौन रोक सकता है उसकी गति? गरज उठते जब मेघ। कौन रोक सकता है? विपुलनाथ। पंक्ति की रचनानुसार अलंकार पहचानिए। तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, इससे पहचान होगी दोस्तों ये किस चीज के चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रश्न अलंकार। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न। अरे वाह डॉट डॉट, आपका आगमन तो आकस्मिक है। वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को सबको पता होगा। तो राइट आंसर होगा विस्मयोदि बोधक। अगला प्रश्न। चार विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो पहला क्या होगा? आकाशवाणी से समाचार बताया गया, आकाशवाणी से समाचार सुनाया गया, आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किया गया। तो यही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? मखाना का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ताल मखाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न। छिछला शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? छिछला शब्द का विलोम शब्द ऑप्शन नंबर बी, गहरा। अगला प्रश्न। सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन सी है दोस्तों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर होगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न। बगीचे का सुंदरता अनूठा है। सही वाक्य का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों। बगीचे की सुंदरता अनूठी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान को भरें।
धन के डॉट डॉट में आज भी कुछ लोग डॉट डॉट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं दोस्तों? धन के लालच में आज भी कुछ लोग जयचंद्र बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, कन्या की डॉट डॉट के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई। कन्या की हत्या के बारे में, किस चीज के बारे में दोस्तों? तो कन्या की हत्या के बारे में उन्हें आजीवन जेल हुई। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो किसमें विरोधाभास अलंकार का? प्रीतम को समझ पा, कामनी ना जा सकी, ना ठहर सकी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की लब्ध प्रतिष्ठित कीर्ति कमानी के रचनाकार कौन है? लब्ध प्रतिष्ठित कीर्ति कमानी के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न, अप्रीतिम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेजोड़। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। मंत्र वह डॉट डॉट है जो अक्षर एवं शब्दों के डॉट डॉट से बनती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मंत्र वह ध्वनि है जो अक्षरों एवं शब्दों के समूह से बनती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मुस्तैदी। मुस्तैदी से खड़े रहो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर होगा दोस्तों, कौन है? श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोगों को पता ही होना चाहिए। तो घोर प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, पीपर पास सरिस मन डोला, इस पंक्ति में मन क्या है? तो क्या है दोस्तों मन? तो इसका सही आंसर होगा उपमेय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि कौन से हिस्से में त्रुटि है। तेनालीराम ने कही सुना था कि एक दुष्ट आदमी साधु का भेष बनाकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेता है। तो किस वाक्य में त्रुटि है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा कि एक दुष्ट आदमी साधु। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो दुष्ट के बदले ये वाला दुष्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रवीण कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उसे डॉट डॉट कहते हैं। तो क्या कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताएं?
तो सही आंसर और इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, डॉट डॉट से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विशेषण से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों को भरें। ये चारों डॉट डॉट आपस में वैज्ञानिक विषयों पर डॉट डॉट करते रहते हैं। तो क्या करते रहते हैं ये चारों? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ये चारों अक्सर आपस में वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, काट का उल्लू का अर्थ क्या है? काट का उल्लू का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा मूर्ख। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से मूर्धनी शब्द के विपरीतार्थी शब्द का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? और ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है, क्या होगा दोस्तों? तो सही आंसर होगा जीवंतता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, बाकी त्रुटियां सुधारें। तो क्या त्रुटियां होंगी दोस्तों? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया। तो इसका सही प्रयोग क्या होगा? यहाँ किंतु लेकिन फिर भी का प्रयोग व्याकरणिक दृष्टि से अनुचित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नियंत्रण किया, बाकी त्रुटियां सुधारें। क्या त्रुटियां हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न, दिए गए चार विकल्पों में से प्रीति का बहुवचन कौन सा विकल्प है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा प्रीति का बहुवचन दोस्तों पूजा है, तो इसका सही आंसर होगा प्रीतियां, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सही आंसर होगा अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अगला प्रश्न, बिल्ली के गले में घंटी बांधने के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने को संकट में डालना। नेक्स्ट प्रश्न, आगे नदियां बड़ी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अतिशयोक्ति, और ये घोड़ा था महाराणा प्रताप का। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दोस्तों गद्यांश आ गया है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा प्रश्न के उत्तर दीजिए। सामाजिक एवं आर्थिक दुर्बलताओं को दूर करने के लिए राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के
लिए विज्ञापन का जितना प्रयोग हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा अपने मालों की बिक्री के लिए हो रहा है। इसके द्वारा भावात्म दोहन बहुत धूर्तता के साथ होता है। एक कंपनी दूसरे के बाजार को हड़पने के लिए विभिन्न तिकड़मों का सहारा लेती है। अंग प्रदर्शन का बढ़ना विज्ञापन की अनेकता की पराकाष्ठा है। युवाओं पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। देश का भविष्य तिमिर लोक में गुम हो जाए, यह सोची समझी साजिश है। इस उपभोक्तावादी पूंजीवादी संस्कृति के नायाब तरीके विज्ञापन की उपयुक्त गद्यांश का मूल तत्व क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, उपभोक्ताओं को विज्ञापन छल और फरेब से अवगत कराना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, सामाजिक और आर्थिक दुर्बलताओं का मुख्यतः किस लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो किस लिए प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों? उत्पादन की अत्यधिक बिक्री करने के लिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इस गद्यांश का शीर्षक क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा सांस्कृतिक अस्मिता और विज्ञापन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, मोह शब्द का कौन सा विशेषण है? मोह शब्द जो है उसका कौन सा विशेषण है दोस्तों? तो मोह माया ये क्या होती है दोस्तों? गुणवाचक, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।